हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट, सी लैंग्वेज की सीरीज में आज हम कवर करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, जिस तरह से हम प्रिमिटिव डेटा टाइप की एरे डिजाइन करते हैं उसी तरह से हम ऑब्जेक्ट्स की भी एरे डिजाइन कर सकते हैं। तो अगर हम एरे किसी क्लास टाइप की डिक्लेयर करते हैं तो उसको बोलते हैं हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। चलिए, सबसे पहले इसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन और कुछ पॉइंट्स हैं उनको कवर करते हैं, फिर आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, एन एरे ऑफ क्लास टाइप, एन एरे ऑफ क्लास टाइप इज नोन एज एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। ये तो उसकी डेफिनेशन है। सिंपल कि अगर आप कोई एरे डिक्लेयर कर रहे हैं क्लास टाइप तो उसे हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने ये एक इंटीजर टाइप एरे डिक्लेयर करी है तो ये हो गई आपकी प्रिमिटिव एरे। ओके, यही एरे अगर किसी क्लास टाइप की है, मान के चलिए एम्प्लॉय नाम की एक आपके पास क्लास है और आप उस एम्प्लॉय की एक एरे डिक्लेयर कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की, इसे हम कहेंगे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है टू स्टोर ऑब्जेक्ट्स अंडर वन नेम, यानी कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को इंडिविजुअली डिक्लेयर ना करके आप उनकी एक एरे डिक्लेयर कर दें जिससे कि उसकी हैंडलिंग आसान हो। ठीक है, एडवांटेज है पहले पॉइंट, द एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स रिप्रेजेंट्स स्टोरिंग मल्टीपल ऑब्जेक्ट इन ए सिंगल नेम। वही प्रॉपर्टी जो आपकी प्रिमिटिव डेटा टाइप के साथ थी कि मल्टीपल वेरिएबल्स इंटीजर टाइप अगर आप डिक्लेयर करना चाह रहे हैं उनको इंडिविजुअली डिक्लेयर ना करके उनकी एरे बना लें तो आप इससे क्या बेनिफिट मिलेगा कि आप मल्टीपल वेरिएबल्स को सिंगल नेम से एक्सेस कर सकते हैं। इन एरे of objects, data can be accessed randomly by using the index. एरे इंडेक्स बेस्ड होती है, इसलिए अगर आप ऑब्जेक्ट की एरे बना रहे हैं तो आप ऑब्जेक्ट्स को इंडेक्स बेस्ड एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि आपने एम्प्लॉय की एक एरे बनाई है जिसमें आपने 5 ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर करें एरे। अब आप चाहें तो आप इस तरह से एम्प्लॉय 0, एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3 और एम्प्लॉय 4। अब आप जिस एम्प्लॉय की भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं उस एम्प्लॉय का इंडेक्स के थ्रू आप उसको गेट और सेट कर सकते हैं, क्योंकि एरे इंडेक्स बेस्ड होती है। आपको जैसे थर्ड एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन को गेट या सेट करना है तो सीधा आप एम्प्लॉय और स्क्वायर ब्रैकेट में 2 लिखकर अपने फंक्शंस जो भी आपका फंक्शन है जैसे एम्प्लॉय 2 डॉट सेट डाटा, ठीक है, मान के चलिए सेट डाटा नाम से फंक्शन, इसी तरह से इसकी इंफॉर्मेशन आपको गेट करनी है तो एम्प्लॉय डॉट 2 डॉट गेट डाटा। तो इस तरह से आप इंडेक्स बेस्ड ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं रेंडमली। रिड्यूस द टाइम एंड मेमोरी बाय स्टोरिंग द डाटा इन सिंगल वेरिएबल। आपका टाइम और मेमोरी भी बचाएगा क्योंकि आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को सिंगल नेम से स्टोर करने। तो ये तो एडवांटेज हो गई और ये आपकी डेफिनेशन। तो सिंपल डेफिनेशन आपकी एक प्रिमिटिव डेटा टाइप की तरह ही डेफिनेशन है, पर कितना है कि वहां पर आप प्रिमिटिव टाइप को डिक्लेयर करते थे एरे में, अब आप क्लास टाइप को डिक्लेयर। क्लियर है? चलिए, इसका हम प्रैक्टिकल करते हैं तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाएगी कि हमें कब जरूरत पड़ेगी एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। चलिए स्टूडेंट, एक क्लास डिक्लेयर करी है मैंने एम्प्लॉय, इसमें मैंने एक इंटीजर टाइप एम्प्लॉय आईडी, ओके, और स्ट्रिंग टाइप नेम और फ्लोट टाइप सैलरी डिक्लेयर। और स्टूडेंट ये मेरा प्राइवेट डेटा। चलिए, पब्लिक में आपने 2 फंक्शन डिक्लेयर करें, एक है आपका
void set data और एक void get data। ये आपने यहाँ पर दो फंक्शंस डिक्लेयर करेंगे, डेफिनेशन हम आउटसाइड द क्लास। सेट डाटा जो है ये अपने अंदर एक इंटीजर टाइप आर्गुमेंट लेके आएगा जो एम्प्लॉय आईडी होगी, और एक स्ट्रिंग टाइप नेम और एक फ्लोट टाइप सैलरी। यह है सेट डाटा। ये आपका मेंबर फंक्शन है जो आपके प्राइवेट मेंबर्स की वैल्यू को सेट करेगा, गेट डाटा प्रिंट करेगा। क्लियर है? अब स्टूडेंट्स, अगर हमें एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स की नॉलेज अगर नहीं है, ठीक है, और मुझे इस क्लास के लिए 5 एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं, तो एम्प्लॉय E1 E2 E3 E4 E5, इस तरह से स्टूडेंट्स मैं 5 एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर करता हूँ। फिर एक एक एम्प्लॉय डॉट सेट डाटा, देखिए इस तरह से एक एक वैल्यू में सेट करता है। जैसे 101 नेम अमित, सैलरी 1500। अब देख रहे हैं, ये देखिए ये देखिए 2 3 4 5 एम्प्लॉय 2 एम्प्लॉय 3 एम्प्लॉय 4 एम्प्लॉय नेहा रवि सोनू 1। ये देखिए स्टूडेंट, ये जो है लीजिए, ये आपने 5 ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करें इंडिविजुअली और एक एक करके आपने सेट डाटा को कॉल किया। तो देखिए इसमें आपका टाइम कंज्यूमिंग है, आप एक एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं, फिर एक एक ऑब्जेक्ट के थ्रू सेट डाटा को कॉल कर रहे हैं। ऐसे प्रिंट कराते समय आपको लिखना है एम्प्लॉय डॉट गेट डाटा, ये देखिए, ठीक। और इस तरह से आप 5 बार इसको कॉल करें। ठीक है, ये हो गया। अब अगर हम इसकी वैल्यूज सेट डाटा, ये मैं डिक्लेयर करने जा रहा हूँ void आउटसाइड द क्लास, इसकी डेफिनेशन डिक्लेयर तो क्लास के अंदर है, आउटसाइड द क्लास इसकी डेफिनेशन में लिखने जा रहा हूँ। और ये एम्प्लॉय क्लास का है, तो आपको यहाँ पर एम्प्लॉय का स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ लिखना है सेट डाटा, जिसमें आप इंटीजर एम्प्लॉय आईडी, स्ट्रिंग टाइप नेम और फ्लोट टाइप सैलरी डिक्लेयर कर। ओके, और फिर इसके अंदर आप लिख रहे हैं दिस डॉट एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू ई आई, ठीक है। दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम और दिस डॉट सैलरी इक्वल टू सैलरी। क्लियर है? या अब आपने एक दूसरा फंक्शन डिक्लेयर करा है void get data, और इसमें आपने लिखा सी आउट EID, ठीक है, और EID एम्प्लॉय आईडी प्लस एन प्लस एन प्लस एन। एम्प्लॉय आईडी ये आपने लिख दिया दिस, नहीं सैलरी नेम सी आउट स्लैश एन। ओके, अब ये फंक्शन जो है इसको हमें इसके साथ बाइंड करना है जो इनसाइड डिक्लेयर्ड है, ये ग्लोबल है, जिसके साथ अभी आप क्या करेंगे, एम्प्लॉय की स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है।
ये जो आपको एरर दिख रहा था ये एरर नहीं थी, ये बता रहा था कि ये फंक्शन इस डेफिनेशन के साथ बाइंड नहीं है। कब तक बाइंड नहीं होगा? जब तक आप क्लास का स्कोप नहीं लगाएंगे। अगर आप क्लास का स्कोप नहीं लगा रहे तो मतलब ये ग्लोबल फंक्शन। तो आपने जैसे यहाँ पर क्लास का स्कोप लगाया, ये गेट डाटा इस वाली डिक्लेरेशन के साथ बाइंड लीजिए। ओके, अब अगर आप इस प्रोग्राम को रन करते हैं स्टूडेंट, तो ये आपके सामने 5 एम्प्लॉयज हैं, इनका डाटा प्रिंट हो जाएगा। लीजिए, तो स्टूडेंट ये ऑब्जेक्ट एरे नहीं है, ये तो इंडिविजुअली आपने एक एक ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कराया और प्रिंट कराया है। देख लीजिए, आप देख पा रहे हैं। ठीक, तो स्टूडेंट ये जो कॉन्सेप्ट है ये वाला, ये हम पीछे कवर कर चुके हैं एक एक ऑब्जेक्ट को। अब की बार हमें ये नहीं करना, यहाँ पर आप एम्प्लॉय की एरे डिक्लेयर कर रहे हैं स्टूडेंट, ये है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब आप इस तरह से नहीं लिखेंगे, अब आप इसके ऊपर एक फॉर लूप लिखेंगे, इंटीजर आई बराबर 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, और ये लीजिए। ठीक है, और ये लीजिए, और यहां लिखने वाले हैं आप एम्प्लॉय आई। ठीक है, इसी तरह से फिर आप यहां पे लिखेंगे फॉर लूप। ये देखिए, ये इसकी क्लोजिंग हो गई, ये ओपनिंग, और यहां पे लिखेंगे आप टीएमपी आई डॉट गेट इंटीजर आई बराबर 0, आई लेस देन 5, आई प्लस। क्लियर? अब ये आपने ऑब्जेक्ट एरे डिक्लेयर कर दिया स्टूडेंट, इसे कहेंगे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट ये कहलाएगी। तो ये लूप है एरे को एक्सेस करने के लिए, उसके एक एक एलिमेंट को रिट्रीव करने के लिए। यहाँ पर आई की वैल्यू पहली बार 0 होगी तो एम्प्लॉय 0 के लिए सेट होगा डाटा। अब डाटा वो 101, अमित और 15,000 सभी के लिए ही जाएगा, क्योंकि फिर अगली बार यहाँ पर 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी। तो अगर हम इस तरह से वैल्यू सेट करते हैं तो सभी ऑब्जेक्ट्स की यही वैल्यू सेट हो जाएगी। ये देखिए, देखिए 5 ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए, लेकिन पांचों की वैल्यू सेम है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप यूजर से इनपुट लेंगे, सी आउट, इसमें आपने लिखा एंटर एम्प्लॉय आईडी, और यहाँ लिखा सी इन आईडी। ठीक है, ये आप एक लोकल वेरिएबल यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी डिक्लेयर कर लेंगे, एक स्ट्रिंग टाइप नेम डिक्लेयर कर लेंगे, और एक फ्लोट टाइप सैलरी डिक्लेयर। ठीक है, अब आपने यहाँ पर आईडी यूजर से इनपुट ली, फिर आपने लिखा सी आउट एंटर नेम सी इन नेम, फिर आप लिखेंगे सी आउट एंटर सैलरी, और सी इन सैलरी। ठीक है, और ये आपने यहाँ से एम्प्लॉय आईडी पास की, यहाँ आपने नेम पास किए, और ये आपने सैलरी। लीजिए, हो गया। अब आप जितनी बार भी प्रोग्राम को रन करेंगे उतनी बार ये आपसे आईडी नेम और सैलरी आपसे पूछे। चलिए देखिए, ये एम्प्लॉय आईडी 101, नेम आपने कहा नेहा, सैलरी 18, एम्प्लॉय आईडी 102, नेम कमल, सैलरी 25, आईडी 103, नेम मोनिका, सैलरी 32, एम्प्लॉय आईडी 104, नेम पवन, सैलरी 45, एम्प्लॉय आईडी 105, नेम रजत, सैलरी 20। लीजिए, देखिए, ये आपने यहाँ पे इनपुट किया है और ये आपके सामने प्रिंट हो। क्लियर है? तो स्टूडेंट इस तरह से आप ऑब्जेक्ट एरे डिक्लेयर कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पर आप 50 कर देते हैं तो ये आपकी 50 एलिमेंट्स की कह सकते हैं ऑब्जेक्ट एरे तैयार हो गई। क्लियर है? तो ये होती है स्टूडेंट
एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई डाउट? आप इस एरे को एज ए आर्गुमेंट भी किसी फंक्शन में पास कर सकते। जैसे एग्जांपल है, एग्जांपल ये है कि स्टूडेंट्स मुझे सबसे चेक करनी है कि ये जो एम्प्लॉयज हैं इसमें जो है सबसे ज्यादा सैलरी किस एम्प्लॉय की, मुझे सैलरी गेट करनी है सबसे ग्रेटर किस एम्प्लॉय की, मैं ये चाहता हूँ। तो मैंने एक फंक्शन यहाँ पे और डिक्लेयर करा है, वॉइड गेट हाईएस्ट सैलरी, गेट हाईएस्ट सैलरी। मुझे ये फंक्शन मैंने डिक्लेयर करा है जिसके अंदर मैं एक एम्प्लॉय की एरे एज ए आर्गुमेंट रिसीव करूँ। ओके, ये तो आप ऑब्जेक्ट एरे को एज ए आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ देखा, गेट हाईएस्ट सैलरी नाम का मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर करा है जिसके अंदर एम्प्लॉय की एक एरे एज ए आर्गुमेंट पास करनी पड़ेगी। क्लियर है? चलिए अब इसकी भी डेफिनेशन लिखते हैं। आउटसाइड द क्लास, तो हमने लिखा वॉइड, या अपने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाया और फंक्शन का नाम है गेट हाईएस्ट सैलरी, जिसके अंदर आप आर्गुमेंट रिसीव करेंगे एज ए ऑब्जेक्ट एरे। तो देखिए अब आपने यहाँ पर सबसे नीचे ये पास किया, तो यहाँ पर आपने लिखा, और ये जो फंक्शन है हमारा गेट हाईएस्ट सैलरी, इसको मैं स्टैटिक डिक्लेयर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये सबके लिए कॉमन रखना है। तो देखिए ये मैंने एक स्टैटिक फंक्शन डिक्लेयर, ये मेरा एक स्टैटिक फंक्शन हो गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको स्टैटिक लिखने की जरूरत नहीं है, केवल आप क्लास के हाँ डिक्लेयर करते समय आप लिख दीजिए स्टैटिक। अब स्टैटिक है तो सीधा क्लास के नेम से कॉल हो जाएगा। क्लास का नेम है आपका एम्प्लॉय डॉट, क्लियर है? हमने यहाँ पर कॉलम लगा दिया, यहाँ पर हमें स्कोप लगा। चलिए अब आपने यहाँ पर एम्प्लॉय ये पास किया है, अब आप यहाँ पर लगाइए एक फॉर लूप, इंटीजर आई बराबर 0, आई लेस देन 5, आई प्लस। एक आपने यहाँ पर ये ले लिया है जिसमें आपने ऑब्जेक्ट x0 डॉट सैलरी, x0 की सैलरी ले। अब आपने सबसे पहले ऑब्जेक्ट की सैलरी आपने जी में रख ली, यहाँ पर आपने कंडीशन लगाई कि इफ जी इज लेस देन एक्स आई डॉट सैलरी, तो जी बराबर एक्स आई डॉट सैलरी। तो जो भी x0 यानी सबसे पहले ऑब्जेक्ट की जो सैलरी है मैंने जी में स्टोर करा ली, और उसे कंपेयर कराया है मैंने x1 वाले एलिमेंट से, यानी कि ऑब्जेक्ट 0 की ऑब्जेक्ट 1 से। क्लियर है? तो ऑब्जेक्ट 0 की अगर सैलरी छोटी है ऑब्जेक्ट 1 की सैलरी से, तो जी में ऑब्जेक्ट 1 की सैलरी आ जाए। लूप से बाहर निकलकर सी आउट, अब यहाँ प्रिंट कराया हमने हाईएस्ट सैलरी, ये अपने ये प्रिंट। आप अगर नाम भी चाहते हैं कि किस ऑब्जेक्ट की है, तो आप एक इंटीजर वेरिएबल यहाँ पर x रख लीजिए, इंडेक्स के लिए i, इंडेक्स वैल्यू, तो इसके लिए आप ले लीजिए इंडेक्स, और यहाँ पे आपने लिख दिया इंडेक्स इक्वल टू i। ठीक है, तो यहाँ पर हाईएस्ट सैलरी भी आ रही है, और आप चाहें तो उसका नाम भी प्रिंट करा सकते हैं। तो उसके लिए आपको लिखना है सी आउट एम्प्लॉय नेम, ये देखिए यहाँ पे लिखा आपने x इंडेक्स डॉट नेम, ये देखिए ये वो एम्प्लॉय है जिसकी हाईएस्ट सैलरी है। देखिए
अब आप जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे, एम्प्लॉय आईडी 111, एम्प्लॉय नेम ABC, एम्प्लॉय सैलरी 15,000, एम्प्लॉय आईडी 222, नेम XYZ, एम्प्लॉय सैलरी 25,000, नेम एम्प्लॉय आईडी 333, एम्प्लॉय नेम PQR, सैलरी 18,000, एम्प्लॉय आईडी 444, MNO, सैलरी 29,000, एम्प्लॉय आईडी 555, नेम WWW, सैलरी 22,000। जी, तो बता रहा है कि एम्प्लॉय नेम MNO और हाईएस्ट सैलरी 29,000। क्लियर है? तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट एरे को भी एज ए आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए, तो स्टूडेंट इस वीडियो में आपने कवर किया एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, किस तरह से एरे की ऑब्जेक्ट की एरे डिक्लेयर की जाती है और किस तरह से हम ऑब्जेक्ट एरे को एज ए फंक्शन आर्गुमेंट पास करते हैं। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई, अच्छी लगी कि किस तरह से हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर सकते हैं, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को थैंक यू वेरी मच।